everyone. I'm Parisa Gupta. I'm your biology teacher and I teach class 11th and 12th of CBSE board. So today's topic is Mendel's law of inheritance and I think this is a very interesting topic. So without wasting further time, let's get started. Okay, so as you know, Mendel gives three law. The first one is law of dominance, second is law of segregation, and third one is law of independent assortment. So हम क्या करेंगे? We will discuss about each of these laws. हम तीनों law के बारे में one by one डिटेल में पढ़ेंगे. Okay. So first start with the law of dominance. So what is law of dominance? What Mendel ने क्या बोला? Mendel ने बोला कि whenever we cross two plants, two homozygous plants, like the one is capital T and another one is small t small t. तो मेंडल ने क्या बताया आपको कि ये जो कैपिटल टी है, these are the plants which are homozygous and tall plants, and the small t is designated for the one these are dwarf plants. तो जब भी इनके बीच में क्रॉस किया तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो रिजल्टेंट प्लांट्स आए वो सारे के सारे टॉल आए, जो कि थी हमारी F1 जनरेशन. तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल क्या था कि जो भी कैरेक्टर्स अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, दीज आर डोमिनेंट वन. ओके, और द कैरेक्टर्स विच हाइड इटसेल्फ आर कंसीडर्ड एज द रेसेसिव वन. दैट मीन्स ये जो कैपिटल टी है, ये डिपेंड नहीं कर रहा कि जो दूसरा वाला पार्टनर है इसका वो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, द प्लांट इज ऑलवेज टॉल. ओके, बट स्मॉल टी के लिए कंडीशन ये है कि जो दूसरा वाला एलील हो वो भी साथ में स्मॉल टी होगा, तब भी प्लांट जो है डॉर्फ होगा और ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा. अदरवाइज अगर यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी आ गया तो प्लांट कैसा हो गया? टॉल हो गया, और इसने अपने कैरेक्टर को हाइड कर लिया. किसने? स्मॉल टी ने. ठीक है, तो मेंडल ने यही बताया कि जब भी हम इस टाइप के दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, उनमें से जो कैरेक्टर अपना F1 जनरेशन में कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट वन है, और डोमिनेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कैपिटल टी. एंड जो भी कैरेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जो F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को हाइड कर लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर पेयर ऑफ एलील, मतलब ये कैपिटल टी आ गई जैसे स्मॉल टी के साथ, तो स्मॉल टी ने क्या किया? अपने कैरेक्टर को हाइड कर लिया और प्लांट हमें अपीयरेंस में कैसा दिख रहा था? टॉल दिख रहा था. ठीक है, सो दीज आर कंसीडर्ड एज द रिसेसिव वन. तो अब मेंडल ने क्या किया? बहुत सारे पेयर्स पे काम किया था. Okay, so one by one we will have a look on all of these. Like उन्होंने height of the plant की बात की, तो उन्होंने देखा कि जो tall plants थे these are dominant one, and जो short plants थे और dwarf plant थे वो recessive थे. Similarly उन्होंने देखा अगर हम seed shape की बात करें, so जो round shape थे that means circular जो थे वो सारे dominant थे, और जो wrinkled shape थे वो recessive थे. अगेन अगर सीड कलर की बात करें तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो येलो कलर के सीड्स थे दीज आर डोमिनेंट वन, दैट मींस दे एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इन द F1 जनरेशन, वाइल जो ग्रीन कलर के थे वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, दैट मींस दीज आर रेसेसिव वन. अगेन अगर सीड कोट कलर की बात करें तो उन्होंने देखा कि जो ग्रीन कलर था वो डोमिनेंट था और जो व्हाइट कलर था दीज आर रेसेसिव वन. अगेन अगर पॉट शेप की बात करें, लाइक पी प्लांट क्या होता है? मटर के पेड़ की बात हो रही है, तो अगर मटर के हम ये पॉट की बात करें इसकी शेप की, तो ये जो फुल शेप होता है दीज आर कंसीडर्ड एज द डोमिनेंट वन, क्योंकि ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे थे, जबकि ये जो इस तरह के होते हैं कंस्ट्रक्टेड, ये फ्लैट भी कह सकते हो. ठीक है, तो ये कैसे थे? ये रेसेसिव कैरेक्टर थे, ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे F1 जनरेशन में, और व्हेनेवर दे प्रेजेंट विद द अदर पार्ट. पॉट कलर की बात करें तो ग्रीन कलर का जो पॉट था दिस इज द डोमिनेंट वन, वाइल जो येलो कलर का पॉट है वो हमारा रेसेसिव था. अगेन अगर फ्लावर की पोजीशन की बात करें, एक प्लांट में फ्लावर्स भी होते हैं, तो फ्लावर्स की अगर पोजीशन की बात करें तो एक्सेल पोजीशन जो थी जहां पे ये साइड्स में फ्लावर्स होते हैं, सो दीज आर द डोमिनेंट वन. ठीक है, एंड द अदर वन दैट इज टर्मिनल जो एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द रेसेसिव वन. सो आई थिंक दीज आर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिन पे मेंडल ने काम किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया वन बाय वन कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है. तो ये आपको याद रखना है, ऑल दीज 7 कैरेक्टर्स एंड विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड विच वन इज द रेसेसिव वन. Okay, moving forward. Now, the second is law of segregation. What law of segregation said? This law states that the alleles do not show any blending, or both the characters are recovered in such in the F2 generation. That means जब F1 plants हमने क्रॉस किए थे तो हमें क्या मिल रहा था? एक ही कैरेक्टर ऑब्जर्व करने को मिल रहा था, और अकॉर्डिंग टू मेंडल वो कैरेक्टर को कंसीडर कर लिया एज अ डोमिनेंट वन. बट क्या हुआ कि जब हमने उन्हीं F1 प्लांट्स को आपस में सेल्फ क्रॉस कराया तो हमें वो कैरेक्टर्स भी ऑब्जर्व कर मिले जो पेरेंट प्लांट में थे.
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कैरेक्टर्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपना कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर वन। मतलब वो तभी एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना कैरेक्टर जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक इन दिस पोनेट चार्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपको पेरेंट प्लांट थे जो कैपिटल टी यानी स्मॉल टी थे, कैपिटल टी हमने टॉल प्लांट्स के लिए लिया, स्मॉल टी फॉर द डॉर्फ प्लांट। अब क्या हुआ, जो गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ, ऑब्वियसली दोनों कैपिटल टी है तो ले सकते हैं, दोनों दो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए, दोनों कैपिटल टी थे। ठीक है, तो हम कोई भी पिक कर सकते हैं। अगेन इन द केस ऑफ स्मॉल टी जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए वो स्मॉल टी थे, तो क्योंकि दोनों सिमिलर थे तो हमने एक पिक कर लिया। इनको सेल्फ क्रॉस कराया तो जो रिजल्टेंट आया वो आया कैपिटल टी स्मॉल टी इन द F1 जनरेशन। सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे। ठीक है, अब इन F1 प्लांट्स को जब अगेन सेल्फ क्रॉस कराया तो जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए वो दो टाइप के थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया, ठीक है, एक मेल प्लांट ले लिया, एक फीमेल प्लांट कंसीडर कर लिया, ये पोनेट चार्ट की फॉर्म में आपको दिखाया है, तो हमें क्या रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ, एक प्लांट तो ऐसा आया जो कैपिटल टी था, जो हमारे पेरेंट प्लांट से बिल्कुल सिमिलर था, मतलब वो टॉल भी है और होमोजाइगस भी है। दो प्लांट्स हमें ऐसे मिले जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन को शो कर रहे हैं, दैट मींस वो टॉल तो है बट वो जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें F1 प्लांट्स ऑब्जर्व हुए थे। एंड वन प्लांट हमें ऐसा ऑब्जर्व हुआ जो कि डॉर्फ था, जो कि कंडीशन कहाँ पे हमें देखने को मिली थी, इन द पेरेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे इन F2 जनरेशन रिजल्ट कुछ डिफरेंट थे। फिनोटाइपिक रिजल्ट जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या देख सकते हैं, हमें 3 प्लांट्स टॉल दिखे और एक प्लांट डॉर्फ ऑब्जर्व हुआ। बट अगर जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट की बात करें या जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिला कि एक आपको कैपिटल टी, दो आपको ऐसे जो टॉल तो हैं बट वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहे हैं, और वन प्लांट ऐसा मिला जो होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, so these are some results of the law of segregation. Okay, so the last one, that is law of independent assortment. So अब law of independent assortment में क्या बोला, यहाँ पे मेंडल ने ये बोला कि जब भी हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक साथ लेते हैं, दैट मीन्स वी आर टेकिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो कैरेक्टर्स को जब हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, सपोज वी आर टेकिंग द हाइट ऑफ अ प्लांट एज वेल एज द कलर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं इनमें भी आपस में कोई कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, कोई रेसेसिव होगा, कोई डोमिनेंट होगा, कोई रेसेसिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी जो कैरेक्टर प्रेजेंट होता है वो इटसेल्फ अपने कैरेक्टर को शो करता है, वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइट जो है प्लांट की, टॉल प्लांट्स जो है वो जो कलर आपका, अगर फ्लावर कलर की बात करें, इनकेस अगर जो है रेड कलर के फ्लावर आपके या वॉयलेट कलर के फ्लावर डोमिनेंट है और व्हाइट कलर के फ्लावर रेसेसिव है, तो ऐसा नहीं कि रेसेसिव कैरेक्टर आपस में अटैच हो गए या एक दूसरे में मिक्स्ड हो गए, या डोमिनेंट कैरेक्टर आपस में मिक्स्ड हो गए। ये इंडिविजुअली अपना कैरेक्टर शो करते हैं, व्हेनेवर दे आर प्रेजेंट वो अपना कैरेक्टर शो करेंगे, ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो किसके साथ हैं। ठीक है, वो इंडिविजुअली अपना कैरेक्टर शो करें, दैट्स व्हाई द नेम इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, अपने आप रहते हैं एक जगह, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट मैंडल्स लॉ। So I think आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक, so please stay with me for the more topics.